गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। सो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, देखिए एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों से कॉन्स्टिट्यूट होती हैं उसकी। ठीक है, सो पहला आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, देखिए जो टर्म है इकोसिस्टम, ये सबसे पहले जो जिन्होंने ये टर्म दी थी वो थे A.G. टेंसली। ठीक है, A.G. टेंसली जो वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ये टर्म दी थी इन द ईयर 1935। ठीक है, टर्म इकोसिस्टम was first given by A.G. टेंसली। ठीक है, 1935। क्लियर? इकोसिस्टम क्या होता है? द सिस्टम अराइजिंग आउट ऑफ एन इंट्रैक्शन बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी लिविंग या नॉन लिविंग और लिविंग जो कंपोनेंट्स होते हैं उनसे जो इंट्रैक्शन बनती है और जिससे एक सिस्टम अरेंज होता है जो हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, system arising out of interactions between living and non-living components of environment. ठीक है, it is called इकोसिस्टम। राइट, अब देखिए जो इकोसिस्टम है वो दो तरह के हैं। ठीक है, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इकोसिस्टम होता है उसे हम कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम, और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। राइट, देखिए जो नेचुरल इकोसिस्टम है ठीक है, ये कौन सा होता है? नेचुरल इकोसिस्टम इज गवर्न बाय द नेचुरल कंडीशंस। ठीक है, नेचुरल कंडीशंस कैसे? जैसे जो टेरेस्ट्रियल हैं, एक्वेटिक हैं। ठीक है, एक्वेटिक में जो है जैसे फ्रेश वाटर है, मेराइन वाटर है। मेराइन वाटर यूजुअली कंसिस्ट करता है ओशियन को और सी को। ठीक है, फ्रेश वाटर जैसे जो फ्रेश वाटर होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो रनिंग वाटर है, बट इसके अंदर जो है वो लेंटिक या लोटिक या मतलब लेंटिक होता है जो स्टैंडिंग वाटर है फ्रेश वाटर में, वो भी कंसीडर होता है। ठीक है, तो इसमें पहला जो आता है टेरेस्ट्रियल नेचुरल सिस्टम होता है, वो नेचुरल इकोसिस्टम होता है वो। ठीक है, टेरेस्ट्रियल होता है। टेरेस्ट्रियल अब क्या हो गए, जैसे फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, डेजर्ट है, ये सारे क्या है? ये सारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। ठीक है, सो नेचुरल इकोसिस्टम इज गवर्न्ड बाय नेचुरल कंडीशंस। अब नेचुरल कंडीशंस में क्या आ गया? इसमें टेरेस्ट्रियल आ गया और एक्वेटिक है। टेरेस्ट्रियल में आ गया आपका जैसे फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, ये क्या है? ये सारे हैं इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, अब सेकंड आता है एक्वेटिक। एक्वेटिक में क्या आता है? इसमें फर्दर जो है ये दो तरह की, ऑब्वियसली एक्वेटिक जो वाटर से रिलेटेड है। सो पहला आ गया इसमें फ्रेश वाटर। और फ्रेश वाटर में क्या है?
लेंटिक, लेंटिक मतलब जो स्टैंडिंग वाटर जो है, स्टैंडिंग वाटर, जो पानी खड़ा रहता है ना, जिसका कोई सोर्स नहीं होता बाहर निकलने का, नया पानी आने का। और दूसरा होता है लोटिक, सॉरी इसमें, इसी में लोटिक, लोटिक वाटर में क्या होता है, जो रनिंग वाटर होता है, ठीक है, वहाँ पे पानी का जो है बहाव वो आता रहता है, ठीक है। लेंटिक में अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें जैसे पॉन्ड हो गया, पूल हो गया, या डिच इकोसिस्टम जो हो जाते हैं, ठीक है, जो छोटे सोर्स की वाटर हैं, जो एक बार जैसे पानी भर गया तो उनमें ना तो पानी आने का कोई सोर्स होता है, पानी निकलने का कोई सोर्स होता है, ठीक है। अब लोटिक में हो गया जैसे रिवर है ना, रिवर है, स्ट्रीम है, या स्प्रिंग इकोसिस्टम है, वो आते हैं सब लोटिक इकोसिस्टम में, ठीक है, जो है रनिंग वाटर। अब दूसरा आ जाता है इसमें ओशियन, जो मेराइन होती हैं, मेराइन, एक्वेटिक में पहला हो गया फ्रेश वाटर, देन मेराइन, मेराइन में क्या आता है, जो सी एंड ओशियन होता है, ठीक है, राइट। अब देखिए जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है, ये होता है इट इज गवर्न्ड बाय मैन, ठीक है। एक नेचुरल इकोसिस्टम है जो कुदरत ने बनाया है, जैसे टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है, ठीक है, और एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जो इंसान के द्वारा, मैन द्वारा गवर्न होता है, वो चलाया जाता है और इसे हम आर्टिफिशियल को हम मैन मेड इकोसिस्टम भी कहते हैं, मैन मेड इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल कह लीजिए, या इसको हम दूसरे नाम से बुलाते हैं मैन मेड इकोसिस्टम, ठीक है। इसमें एग्जांपल हम देखें जैसे क्रॉप लैंड है, वो क्या है, एक तरह से इकोसिस्टम है, ठीक है, और एक्वेरियम है, क्योंकि वहाँ पे जो क्या है, वहाँ पे एक ऐसा एक्वेरियम तैयार कर दिया जाता है कि वहाँ पे जो है वो स्मॉल फिशेस वगैरह रखी जाती है, और एक्वेरियम आप अपने घर पे भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा फॉरेन्स में एक ऐसे लॉबी बना देते हैं चारों तरफ जो अंडर वाटर होती है, और उसमें आप क्या देखते हैं, वो कई बार तो बिल्कुल नेचुरल होते हैं, पर कई क्या होती है वो मैन मेड होती हैं, ठीक है। तो इसमें आ गया जैसे क्रॉप लैंड है, ठीक है, और जो एक्वेरियम है, ऑल दीज आर दी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या मैन मेड इकोसिस्टम, ठीक है। देन कम्स दी कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, ये तो हमने इसकी टाइप कर ली है। बाकी इकोसिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो इकोसिस्टम है उसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों फैक्टर्स हैं, दोनों कंपोनेंट्स हैं। तो लिविंग को हम क्या कहेंगे, होता है बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, और एक होता है एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट कौन सी होगी, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें क्या आएंगे, इसमें आएंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायोटिक, बायोटिक कंपोनेंट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और एबायोटिक में क्या आएगा, इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स आते हैं, ठीक है, इसमें जो है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स आते हैं, इसमें जैसे केमिकल फैक्टर भी आ गया, केमिकल फैक्टर है, ठीक है, फिजिकल या क्लाइमेटिक फैक्टर है, ठीक है, और एक है एडाफिक फैक्टर, ठीक है, फिजिकल और भी क्लाइमेटिक फैक्टर, क्लियर। कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम के, बायोटिक कंपोनेंट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एबायोटिक कंपोनेंट में फिजिकल फैक्टर भी है, केमिकल फैक्टर भी है, फिजिकल या क्लाइमेटिक फैक्टर है, और एक एडाफिक फैक्टर है, ठीक है। सो बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं ये और सब कैटेगराइज्ड हैं, ठीक है, किन किन में, पहली जो स्टेज होती है, पहला लेवल जो होता है वो होता है प्रोड्यूसर्स का,
ये ट्रॉफिक लेवल 1 होता है प्रोड्यूसर्स, ठीक है, दिस इज़ अ ट्रॉफिक लेवल 1। प्रोड्यूसर्स को हम जो है इकोसिस्टम में ट्रॉफिक लेवल 1 में रखते हैं, ठीक है। ये प्रोड्यूसर्स आ गया। उसके बाद आते हैं कंज्यूमर्स, जो कंज्यूम करते हैं प्रोड्यूसर्स को, ठीक है। ये आ जाता है ट्रॉफिक लेवल 2 में। और एक आता है डिकम्पोजर्स, ठीक है। डिकम्पोजर्स जो हैं वो यूजुअली सेप्रोफिटिक होते हैं, सेप्रोफिटिक एनिमल्स होते हैं वो, ठीक है। वो जो डेड डिकेइंग लेवल होता है, ठीक है, और उनको डिकम्पोज करके और उनको ये एज अपना मील फूड लेते हैं और एनवायरनमेंट को भी ये जो है ये सेफ रखते हैं। डिकम्पोजर्स जो है वो वैसे हर एक ट्रॉफिक लेवल पे आता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जैसे बैक्टीरिया है, फंगी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं क्या होते हैं, दीज आर दी सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड करता है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर जो अर्थवार्म होता है वो भी वो एज अ डिकम्पोजर हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। दीज कैन एक्ट ऑन एवरी ट्रॉफिक लेवल। वैसे बेसिकली जो है ये हर ट्रॉफिक लेवल के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे इसमें बैक्टीरिया है, राइट, बैक्टीरिया, फंगी, ठीक है, इस तरीके से। जो ट्रॉफिक 1 है इनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या होंगे, वो ऑटोट्रॉफिक। ये सेप्रोट्रॉफिक थे फर्स्ट, जो प्रोड्यूसर्स हैं इसमें ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए इनको प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स एंड द डिकम्पोजर्स। तो जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। देखिए फोटो ऑटोट्रॉफिक जो है ऑब्वियसली वो कौन होते हैं, वो होते हैं ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि खाना तो वही बना सकते हैं अपना सनलाइट से, ठीक है। और होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं फॉर एग्जांपल जो नाइट्रोजन बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होता है, ठीक है, और जो एच बैक्टीरिया, एन बैक्टीरिया एंड एच बैक्टीरिया, ऑल दीज आर दी कीमोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब देखिए जो कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स क्या करते हैं, ऑब्वियसली दे डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स, ठीक है। ये इनके अंदर क्या होते हैं, ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कंज्यूमर्स हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर्स होते हैं सेप्रोट्रॉफिक, ठीक है। प्रोड्यूसर्स बनाता है ट्रॉफिक लेवल 1, कंज्यूमर बनाता है ट्रॉफिक लेवल 2, ठीक है। और जो डिकम्पोजर्स होते हैं दे एक्ट ऑन एवरी ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। सो अब हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो है पहले आते हैं इसमें प्राइमरी कंज्यूमर। जो सबसे पहले कंज्यूमर कौन से होते हैं इसमें, जो वो होते हैं हर्बीवोर्स, हर्बीवोर जो प्लांट्स को फीड करते हैं। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। ये स्मॉल कार्निवोर आ गए, जो स्मॉल एनिमल्स को, इसमें आ गया स्मॉल कार्निवोर। फिर आ जाता है टर्शरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। टर्शरी कंज्यूमर में क्या आ जाता है, जो लार्ज कार्निवोर होते हैं, लार्ज कार्निवोर, ठीक है। और उसके बाद जो टॉप कंज्यूमर आता है वो आता है हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे होता है, वो लार्जेस्ट कार्निवोर होता है, और जो ओमनीवोर भी होते हैं, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स। कार्निवोर तो क्या होते हैं, हर्बीवोर जो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, कार्निवोर जो फ्लैश को कंज्यूम करते हैं, और ओमनीवोर जो प्लांट्स और फ्लैश दोनों को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। इसमें आ जाता है टॉप कंज्यूमर, इसके अंदर मैन भी इंक्लूडेड है, ठीक है। इट इज़ द हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल जो होता है वो टॉप कंज्यूमर होता है, जो ओमनीवोर होते हैं, ठीक है। इसमें आ जाता है लार्जेस्ट कार्निवोर एंड ओमनीवोर,
ठीक है, ये है हमारे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, दो फैक्टर्स होते हैं। देखिए, इकोसिस्टम जो बनता है वो दो फैक्टर्स से, वो लिविंग और नॉन लिविंग की जो इंट्रैक्शंस होती हैं वो बनाता है इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट में लिविंग है, एबायोटिक कंपोनेंट में नॉन लिविंग है। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट में ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, ट्रॉफिक लेवल 1, 2 एंड हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल। सो पहला होता है प्रोड्यूसर्स, जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, अब इसमें बेसिकली इंक्लूड होते हैं ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया जो कीमोऑटोट्रॉफिक होते हैं। कंज्यूमर्स जो है इट कंस्टिट्यूट दी हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसके अंदर कुछ लेवल बने हुए हैं। प्राइमरी कंज्यूमर होता है जो हर्बीवोर होता है। सेकेंडरी कंज्यूमर जो होता है वो स्मॉल कार्निवोर होता है। मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स तो जैसे आपकी डियर होगी, है ना, वो क्या करते हैं, वो बेसिकली प्लांट्स पे फीड करते हैं। वो सभी जानवर जो घास वगैरह खाते हैं, है ना, प्लांट्स खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर जो स्मॉल कार्निवोर हो गए, जो छोटे छोटे एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं। टर्शरी कंज्यूमर जो लार्ज कार्निवोर होते हैं, है ना, उनको कंज्यूम करते हैं। और टॉप कंज्यूमर ये हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल का होता है। इसमें लार्जेस्ट कार्निवोर होते हैं और प्लस इट ऑल्सो इंक्लूड्स दी ओमनिवोर। ठीक है, डिकम्पोजर्स आते हैं। डिकम्पोजर्स सेप्रोट्रॉफिक होते हैं, वो डेड डिके के ऊपर फीड करते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली दीज एक्ट ऑन दी ईच एंड एवरी ट्रॉफिक लेवल। दिस इंक्लूड्स बैक्टीरिया एंड फंगी। ठीक है, देखिए उसके बाद एक टर्म आती है स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? देखिए, स्कैवेंजर एक वो एक कैटेगरी है जो क्या करते हैं, जो उनकी जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है ना वो आउटसाइड होता है। इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी और द सेल ऑफ द डिकम्पोजर। ठीक है, वो क्या करते हैं, ये रिड्यूस कर देते हैं और रिमूव करते हैं डेड बॉडीज़ को। ठीक है, बट दीज आर नॉट, वी कैन नॉट से दीज आर द डिकम्पोजर्स। ये डिकम्पोजर्स की कैटेगरी में स्क्वेंचर्स जो है वो इंक्लूड नहीं होते। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्या है, वल्चर, जो गिद्ध होते हैं वल्चर होते हैं। ठीक है, देखिए जो वल्चर है वो बेसिकली खुद किसी एनिमल को नहीं मारते। ठीक है, और इसीलिए वो डिकम्पोजर जो है वो स्क्वेंजर्स, दीज आर नॉट द डिकम्पोजर्स। ठीक है, वल्चर नेवर किल्ड एनी एनिमल, सो इट इज़ अ स्क्वेंजर। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो प्रोसेस होता है डिकम्पोजिशन का, इट टेक्स प्लेस आउट द सेल और द बॉडी। ठीक है, उसमें क्या होता है, फूड को जो होता है, द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड मटेरियल टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ वल्चर एंड मिनरल्स आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ फीकल मटेरियल। ठीक है, अब आप देखिए स्क्वेंजर्स जो वल्चर है वो डेड बॉडी को खाते हैं। ठीक है, तो जो मिनरल के ब्रेकडाउन हो रही है वो वल्चर की बॉडी के अंदर हो रही है। डेड बॉडी है, ठीक है, एक डेड बॉडी है किसी भी एनिमल की, एनिमल डेड बॉडी। ठीक है, वल्चर ने उसको फीड किया, उसको खा लिया। ठीक है, तो बॉडी जो है वो वल्चर उसको ईट अप कर लेता है। तो इसकी जो मिनरल्स और जो ब्रेकडाउन हो रहे हैं वो वल्चर की बॉडी के अंदर हो रहा है ना, क्योंकि उसने उसको खाया है। तो जितने भी मिनरल ब्रेकडाउन जो होंगे वो क्या होंगे, इट विल टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द वल्चर। ठीक है, और जो मिनरल्स रिलीज होंगे वो सॉइल में कैसे रिलीज होंगे, इसमें जो रिलीज हो गए। ठीक है, क्योंकि जो ब्रेकडाउन हुआ वल्चर की बॉडी के अंदर, सो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स रिलीज हुए। बाकी जो मिनरल्स हैं कैसे होंगे, जब वल्चर जो है सॉइल में, ठीक है, वल्चर की फीकल जो मटेरियल आएगा ना, जो वेस्ट मटेरियल वल्चर अपनी बॉडी से बाहर निकालेगा, उसके थ्रू जो है वो फीकल मटेरियल जाएगा सीधा सॉइल के अंदर। एंड दैट्स वाई वी डोंट कंसीडर स्क्वेंजर्स एज अ डिकम्पोजर्स, क्योंकि वो उनकी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है और डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन करते हैं सॉइल के अंदर। ये मेन डिफरेंस है इस चीज़ का। ठीक है, क्योंकि डिकम्पोजर्स क्या है, वो उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। ठीक है, बट वो ब्रेक डाउन कहाँ हो रहा है, सॉइल के अंदर हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ ब्रेक डाउन कहाँ हो रहा है, यहाँ वल्चर जो एनिमल जो वल्चर जो है, जो स्क्वेंजर है वो उसकी बॉडी के अंदर हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज नॉट अ डिकम्पोजर, वल्चर इज नॉट अ डिकम्पोजर्स। क्लियर, और इसीलिए जो है वल्चर्स जो स्क्वेंजर्स हैं इनको हम कहते हैं रिड्यूसर्स। ठीक है, these are also called as reducers.
ठीक है, रिड्यूसर्स क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दे ईट अप एंड रिमूव द डेड बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बिकॉज they eat up and remove the dead bodies of the organisms, ठीक है. Scavengers are also known as reducers क्योंकि वो क्या करते हैं? They eat up the body and remove the body, ठीक है. eat up करके वो dead body जो है वो remove कर देते हैं, right? क्या नाउ जो हमारे एबायोटिक कंपोनेंट जो हैं, देखिए दीज इंक्लूड द नॉन लिविंग फिजियोकेमिकल फैक्टर्स, ठीक है. एनवायरनमेंट में फर्स्ट जो आता है वो आता है इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है. इनऑर्गेनिक मटेरियल में क्या आ गया? जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, CO2 है, वाटर है, ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूट दी इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक है. उसके बाद आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या आ जाता है? जैसे जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ना, इट ऑल्सो इंक्लूड्स दी इट इंक्लूड्स डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑल्सो इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है. और जो क्लाइमेट या एडाफिक फैक्टर्स, जो क्लाइमेट और जो एडाफिक फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए क्लाइमेटिक फैक्टर्स इंक्लूड करता है फिजिकल फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है. क्लाइमेटिक में क्या आ गया? जैसे लाइट है, जो थर्ड है क्लाइमेटिक जो है, एंड एडाफिक, ठीक है. क्लाइमेट में क्या आ गया? जैसे लाइट है, ठीक है, टेम्परेचर है, ठीक है, ये फैक्टर्स आ गए. और एडाफिक में आ गया सॉइल. क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो गया लाइट, टेम्परेचर, जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, और एडाफिक फैक्टर होता है सॉइल, ठीक है. अब देखिए जो सनलाइट है, अब सनलाइट जो है वो हमारे फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, क्योंकि वो क्या करते हैं? वो सनलाइट की माध्यम से ही जो है उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है. फोटोसिंथेसिस जो है वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है. एयर क्या करती है? एयर प्रोवाइड दी ऑक्सीजन टू एनिमल्स फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है. एनिमल्स क्या करते हैं? CO2 ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 एक्सेल करते हैं. मगर प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस, ठीक है. और इसीलिए टू सर्व एज अ मीडियम फॉर फ्लाइट, देखिए अगर हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो बर्ड्स जो है वो फ्लाई नहीं कर सकते, ठीक है. और ऑल्सो टू सर्व एज एजेंसी फॉर द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, क्योंकि जो पॉलिनेशन होती है वो एयर पॉलिनेट भी तो होते हैं, लग जाते हैं, ठीक है. देन इंक्लूड्स वाटर. वाटर क्या होता है? वाटर एक तो हमें नेचुरल तरीके से मिलता है, जैसे रेनफॉल होती है, जब बारिश होती है, और जो सॉइल है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और सॉइल एब्जॉर्ब करती है, जो प्लांट्स होते हैं वो रूट्स के द्वारा जो है वो प्लांट्स तक पहुंचती हैं, ठीक है. और एनिमल्स क्या करते हैं? जैसे ड्रेन्स या पडल्स या रिवर्स जो होती हैं, एनिमल्स उनके थ्रू जो है वो पानी पीते हैं, ठीक है. जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर क्या करता है? देखिए टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर ऑब्वियसली दिन में भी काफ़ी टाइम जो है वो फ्लक्चुएट करता है, जैसे हॉट है, माइल्ड है, या कोल्ड टेम्परेचर है, ठीक है. वो क्या करते हैं? वो इन्फ्लुएंस करता है बॉडी फंक्शंस को. वो इन्फ्लुएंस प्लांट्स की भी बॉडी फंक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है और एनिमल्स को भी करता है, ठीक है. और जो सॉइल है, देखिए सॉइल जो है ये फॉरमोस्ट कंपोनेंट है सभी इकोसिस्टम का, ठीक है. सॉइल इज दी it is the foremost component of all ecosystems, ठीक है. क्योंकि जितने भी ट्री हैं, ग्रास हैं, छोटी झाड़ियाँ, बुशेस आप देखते हो वो कहाँ ग्रो करते हैं? सभी के सभी सॉइल में ग्रो करते हैं, ठीक है. और सॉइल क्या कंटेन करते हैं? इट कंटेन वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, जो भी प्लांट को रिक्वायर्ड होता है फॉर दी ग्रोथ, ठीक है. सॉइल जो है देखिए वो ना सिर्फ पानी और मिनरल्स बट वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कॉन्स्टिट्यूट करती है, जैसे बैक्टीरिया है. और वो बैक्टीरिया क्या है? जैसे जो हमने नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो पढ़ा है वो क्या करते हैं? रूट नोड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट
100% होता है, और जो प्लांट की नाइट्रोजन की और जो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन है उसकी बैलेंस को बनाता है ना। ठीक है। सॉइल जो है इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ड्वेलिंग प्लेस फॉर द बरोइंग एनिमल्स। अब जैसे जैसे जो अंडरग्राउंड रहने वाले छोटे एनिमल्स हैं, ठीक है, जैसे रैट है, स्नेक्स हैं, वो क्या करते हैं, अर्थ वॉर्म है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो दे डग अप, दे ड्वेल दे बरो एनिमल्स, ठीक है। सो उसमें क्या करते हैं, और जो अर्थवॉर्म्स हैं इवन विच स्वेलो द मड कंटेनिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर, ऐसे ही होते हैं ना, डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। अब सॉइल जो है वो अगर हम प्लेस की बात करें तो इट इज़ डिफरेंट टाइप, ठीक है। वो प्लेन्स में डिफरेंट तरह की मिलेगी, जो हिल है, माउंटेन्स हैं और डेजर्ट्स हैं उनमें वो डिफरेंट तरह की मिलेगी, ठीक है। और देखिए ना सिर्फ टेरेस्ट्रियल बट जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, जैसे पॉन्ड्स हैं, रिवर है, लेक्स है, उनमें भी जो है वो बॉटम पे जो है वो हमेशा एक सॉइल, रेत की जो है वो परत मिलती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी जो है वो थोड़ी सी मडी टाइप मिलेगी, ठीक है। टेरेस्ट्रियल पे तो वो बिल्कुल ना सूखी भी मिलती है, मगर जो एक्वेटिक है वो इट विल ऑलवेज वेट, ठीक है। और तो क्या होता है, विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स लिव इन देयर, जो छोटे छोटे और प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं तो उनको वहाँ पे ही ज़रूरत होती है, राइट।